आपका इस कक्षा में स्वागत है। आइए हम लोग गुरुत्वाकर्षण पाठ के चैप्टर एंड क्वेश्चंस अभ्यास के प्रश्नों को हल करें। पहला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार लगेगा। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए हम लोग m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तु हैं और दोनों के बीच की दूरी d है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F क्या हो जाता है, G m1 m2 बाई डी स्क्वायर, जहाँ की G हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब कहता है d को आधा कर दिया, दूरी आधा, तो इसलिए हमने लिखा यदि दूरी d/2 हो तो गुरुत्वाकर्षण बल, इसका अलग नाम F1 दे दिए, तो हो गया G m1 m2 बाई d/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर हो जाएगा तो ये तो d स्क्वायर हो जाएगा और 2 वो 2 जब 4 हो जाएगा जो कि ऊपर चला जाता, 4G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। देखिए ये पूरा हमारा F के बराबर हो तो 4F। F क्या है, पहले का बल है, इसलिए हम लोगों ने लिखा अर्थात पहले का 4 गुना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखा जाए। इसके अनुसार सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। ध्यान दीजिए, कोई वस्तु जब पृथ्वी की सतह की ओर गिरती है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको G से डिनोट करते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि G का व्यंजक होता है Gm/d स्क्वायर, जहाँ m हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान और d हो गया पृथ्वी के केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी। अब यहाँ देखिए इस व्यंजक में वस्तु का द्रव्यमान कहीं सम्मिलित नहीं है। चूँकि वस्तु का द्रव्यमान सम्मिलित नहीं है, इसलिए जब वस्तु गिरेगी तो उसके गिरने का जो त्वरण उत्पन्न होगा वह उसके द्रव्यमान से कोई मतलब उसका नहीं रहेगा, वो फ्री रहेगा। इसका मतलब कि हल्की रहे या भारी रहे, दोनों में समान त्वरण उत्पन्न होगा और दोनों समान गति से नीचे गिरेगी। उसी को हम लोगों ने लिखा है कि स्पष्टतः G के व्यंजक में गिरती हुई वस्तु का द्रव्यमान सम्मिलित नहीं है। इस कारण एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती, अर्थात दोनों समान गति से गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसके अनुसार पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। यहाँ दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर। देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ वस्तु का द्रव्यमान हो गया, उसको m मान लिया 1 kg, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M मान लिया 6 × 10⁻24 kg दिया हुआ है और पृथ्वी की त्रिज्या इसको r मान लेते हैं, ये है 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब देखिए गुरुत्वीय बल का सूत्र हम लोग जान रहे हैं F Gm/r स्क्वायर। तो देखिए G का वैल्यू हमारा होता है 6.673 × 10⁻11 और ये हमारा m हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान 1 kg। और देखिए r दिया हुआ है 6.4 × 10⁻6, तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार हम लिख दिए 6.4 × 10⁻6, 6.4 × 10⁻6। इसी को इतना न्यूटन होगा। इसी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा, यहाँ लेते हैं हम लोग, ये हो गया 6673 इंटू 6 को मैं यहाँ ले आता हूँ इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 ऊपर का काम किए। अब देखिए जरा, यहाँ डेसिमल के लिए 1 बैठा है और 1 2 3 0, 1 2 3 0 इंटू देखिए 6.4 तो इसको हम 64 लिख देते हैं इंटू फिर ये लिख लेते हैं हम 64 लिख लिए। अब इसके डेसिमल के लिए हम किए 10 और फिर दूसरा का डेसिमल के लिए ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारा नीचे कितना बचा है भाई, 10⁻6 इंटू 10⁻6
अब जरा इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया 6673 इंटू 6 इंटू, देखिए यहाँ पे है 10 पे -11 और 10 पे 24, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो बच जाएगा 10 पे पावर हमारा 13 हो गया, इंटू यहाँ है 10 इंटू 10, तो 10 पे पावर क्या हो गया 2 बाय, यहाँ देखा जाए ये बटा में इसको हम 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं, ये हो गया 10 पे पावर 3 इंटू ये हमारा हो गया 64 इंटू 64 इंटू, देखिए 10 पे 6 10 पे 6 तो हो गया 10 पर 12। आगे बढ़ा जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, देखिए इक्वल्स टू, ये देखिए ये हुआ 6673 इंटू 6 और ये हमारा हो गया 10 पे पावर 13 और 2 तो हो गया 10 पे पावर हमारा 15, और नीचे देखिए ये हमारा 64 इंटू 64, यहाँ पहले लिख देते हैं 64 इंटू 64 इंटू, यहाँ देखिए ये 10 पर 3 और 10 पर 12 कितना हो जाएगा, ये भी 10 पे पावर हो गया 15, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। अब 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा और 32। अब हम लोग इसी दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 के 1 हाथ में 2, 3 चक 18 2 20 के 0 हाथ में 2, 3 चक 18 और 2 हो गया 20। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिएगा रफ काम हो रहा है। हम लोग करें कितना को, 64 को 32 से 8 हो गया और हो गया ये 12, 12 के 2 हाथ में 1, 18 और 1 19, ये हो रहा है ना, 3 चौक 12 के 2 हाथ में 1, 3 चौक 18 19, तो ये हो गया 8 4 0 और कितना हो गया 3, ये हुआ 3 नहीं 2 होगा, 9 10 के 0 हाथ में 2, तो 2048 हमारा नीचे में हुआ 2048। देखिए सारा न्यूटन है, बल है तो न्यूटन। अब हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे, जब आप डिवीज़न करके देखिएगा तो वो लगभग आएगा 9.77 न्यूटन, और इसी को हम लोग चूँकि ये 5 से ज़्यादा है तो 8 लिख सकते हैं, ये हो गया 9.8 न्यूटन, अर्थात पृथ्वी और 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु के बीच जो गुरुत्व बल कार्य करेगा, जो सतह पे उसकी रखी वो है 9.8 न्यूटन। प्रश्न संख्या 4 कहता है, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? बताइए क्यों। देखिए हम लोग जान रहे हैं कि दोनों बल, जो आकर्षण का बल होगा वो बराबर होगा, तो हम लोगों ने लिखा है पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल चंद्रमा जिस बल से पृथ्वी को आकर्षित करती है के बराबर है। ये तो अब कारण हमको देना है। तो देखिए हम लोग सीखे हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण समान होता है, लेकिन केवल उसकी दिशा विपरीत होती है। मतलब दोनों बल समान होता है, केवल उसकी दिशा विपरीत होती है। 5वां प्रश्न कहता है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? देखिए हम लोग जान रहे हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों समान गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वो बल एक दूसरे के विपरीत होगा, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा होता है जिसके कारण त्वरण दिखाई नहीं देता। तो आइए उसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर होता है ma, जहाँ F बल हो गया, m द्रव्यमान हो गया, रे त्वरण हो गया, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा a = F/m। अब देखिए यदि m नियत हो, m का मान फिक्स हो जाए
तो ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/m, अर्थात जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा वो उसके द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहीं से समझिए कि अब चंद्रमा और पृथ्वी दोनों समान परिमाण के बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण, देखिए इसका द्रव्यमान अधिक हो गया, उसमें उत्पन्न त्वरण की मात्रा बहुत कम होती है। इस कारण पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति करती दिखाई नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसके अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि फर्स्ट नंबर एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, सेकंड कहता है वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए, और थर्ड है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए। तो आइए पहले फर्स्ट को देखते हैं। आप देखिए, मान लीजिए हम लोग m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तु है और उनके बीच की दूरी d है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का बल होता है Gm1m2/d², हम लोग पहले से जान रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 6 का फर्स्ट कहता है यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया है तो m1 को मान लीजिए इसका द्रव्यमान 2m1 हो जाए, m1 बराबर 2m1 हो जाए तो F1, इस बल को F1 मान लिए तो क्या हो जाएगा G 2m1 इंटू m2, m1 की जगह 2m1 बैठेगा बाय d²। तो देखिए ये 2 बाहर निकाल दिया, अब Gm1 m2/d², और ये जो Gm1 m2/d² हो गया है F, तो 2 इंटू F हो गया, अर्थात पहले का कितना गुना हो गया 2 गुना। अब आइए यदि d बराबर 2d हो, मतलब जो दूरी पहले से दोगुनी कर दे, यदि d बराबर 2d हो तो क्या होगा F2 जो बल होगा Gm1 m2/2d का होल स्क्वायर, यहाँ d के जगह कितना 2d का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 2 जब 4 हो जाएगा तो 1/4 Gm1 m2/d², और ये पूरा हमारा F हो गया तो 1/4 इंटू F, अर्थात पहले का चौथाई भाग उसका बल रहेगा यदि दूरी को हम लोग दुगुना कर दिए। फिर कहता है 6(2) में कि यदि 3 गुना कर दे, तो यदि d बराबर 3d हो तो हमारा F3 हो जाएगा Gm1 m2/3d का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 3 3 जा 9, 1/9 आ जाएगा, और ये पूरा हमारा F हो जाएगा तो 1/9F, अर्थात पहले का 9वां भाग हो जाएगा। 6 का 3 नंबर देखा जाए, इसमें कहता है यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए। तो आइए हम लोगों ने लिखा यदि m1 बराबर 2m1 हो गया दुगुना, तथा m2 भी 2m2 हो गया, ये भी दुगुना हो जाए, तो F4 मान लिया, उस बल को मान लिए हम लोग, तो हो गया G 2m1 इंटू 2m2/d² होगा। तो देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, इंटू Gm1 m2/d², तो 4 गुने F, अर्थात पहले का 4 गुना हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न संख्या 7 है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। तो देखिए हम लोगों ने लिखा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, पहला हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, उसी तरह सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ये कुछ मुख्य हमारे महत्व हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है मुक्त पतन का त्वरण क्या है। तो देखिए हम लोग लिखा है गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की सतह की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण मुक्त त्वरण कहलाता है, और हम लोग जानते हैं कि इसको G से डिनोट करते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम लोग क्या कहेंगे। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वीय बल को हम लोग गुरुत्व कहते हैं, वही हम लोग लिखा पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वीय बल को गुरुत्व कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखा जाए, इसके अनुसार एक व्यक्ति A अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है, वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है, क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा, यदि नहीं तो क्यों। हम जानते हैं कि उसका मित्र संतुष्ट नहीं होगा, क्यों। देखा जाए सोना का भार W बराबर होगा m इंटू जी, जहाँ m हो गया सोना का द्रव्यमान और g हो गया गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए हम जानते हैं कि विषुवत वृत्त पर g का मान ध्रुवों पर g के मान से
कम होता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अस्पष्टतः जब ये कम होगा तो विषुवत वृत्त पर उसके भार का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने लिखा स्पष्टतः विषुवत वृत्त पर सोना का भार ध्रुवों पर सोना के भार से कम होगा, अतः व्यक्ति ए का मित्र संतुष्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मड़ोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? यदि दो कागज की सीट लेंगे, सामान एक ही तरह का है, एक को गोला बना लेंगे और दोनों को एक साथ गिराएंगे तो गोला वाला जल्दी गिर जाएगा और वो कागज की सीट देरी से गिरती है। ऐसा क्यों होता है? आइए देखिए, कागज की सीट का आयतन मरोड़कर बनाई गई गेंद के आयतन से अधिक होने के कारण, आयतन उसका अधिक होगा, हवा का उत्प्लावन बल अधिक लगता है, जबकि दोनों पर समान गुरुत्व बल नीचे की ओर लगता है। देखिए, दो बल कार्य कर रहा है, दोनों का द्रव्यमान समान है तो समान गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन आयतन अधिक होने के कारण कागज की सीट पर जो वायु का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लग रहा है वो अधिक होगा, जबकि गोला पे कम होगा, जिसके कारण परिणामी बल शीट पे नीचे की ओर कम हो जाएगा। वही हम लिखे हैं, फलतः कागज की सीट पर नीचे की ओर परिणामी बल कम हो जाता है, अतः यह धीमी गिरती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 केजी की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा? आइए इसको हम लोग हल करें। देखिए, यहाँ वस्तु का द्रव्यमान m दिया गया है 10 केजी और हम लोग जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है पृथ्वी के ऊपर। अब देखिए, इसलिए पृथ्वी पर भार वस्तु का बराबर पृथ्वी पर गुरुत्व बल, ये होता है m × g के बराबर। तो g का यहाँ 10 है और 9.8 दोनों न्यूटन में हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 × 9.8 तो ये बल है तो न्यूटन हो गया, तो 98 न्यूटन। अब चंद्रमा पर भार कह रहा है कि पृथ्वी के भार का 1/6 है, तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार हो गया पृथ्वी पर भार बटा में 6, तो 98 न्यूटन निकाले थे बाय 6, इसी को डिवाइड करिए, 6 1 का 6 3 38 6 छक 36 37 38 6 18 6 18, ये लगभग 16.33 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर उस वस्तु का भार। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए। दो चीज़ है, फर्स्ट में अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है और बी कहता है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो आइए फर्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, उसका प्रारंभिक वेग है 49 मीटर प्रति सेकेंड, और ध्यान दीजिए जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो त्वरण उसका नीचे ही लगेगा, नीचे की दिशा में, तो यहाँ त्वरण माइनस हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब वह वस्तु ऊपर तक पहुँच जाएगी तो फिर वहाँ पे उसका वेग 0 हो जाएगा, तब फिर वो नीचे गिरना शुरू करती है, इसलिए अंतिम वेग v बराबर 0 हो गया। अब आइए हम लोग ये सूत्र लगा दें, 2as बराबर v² - u² से, यहाँ मान बैठे 2 हो गया a का मान, s यहाँ भी हमारा है 0 -49 स्क्वायर, तो आइए ये हो गया -19.6, मल्टीप्लाई कर दिए इतना, तो s = -49 × 14 / -19.6। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और देखिए हम डेसिमल हटा के यहाँ पे 0 बैठा दिए। चलिए इसको 7 से हम लोग डिवाइड करो, 7 × 7 = 49, यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 × 8 = 56, फिर 7 से कट जाएगा, ये 7 चौक 28, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे कितना हो गया 10, बराबर मल्टीप्लाई कर दिए इसको, 55 45 के 5 हाथ में 4, 5 चौका 20 और 4 24 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 122.5
मीटर, अर्थात वह जो बॉल है वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी 122.5 मीटर। पार्ट 2 निकाला जाए, उस वस्तु को पुनः वापस आने में कुल समय कितना लगता है। तो देखिए हम लोग यूज करते हैं इसको v = u + 80 से। तो v 0 हो गया 49 प्लस -9.8 × t, चूँकि हमारा जो g है माइनस होगा। तो देखिए हम इसको इधर ले आए तो हो गया 9.8t = 49 माइनस ये प्लस हो गया, तो t हो गया 49/9.8। अब देखिए t, ये 9.8 का डेसिमल हटा के ऊपर 10 कर दिए, तो 49 × 10/98, तो 49 2 हो जाएगा 98 और 2 × 10, तो t हमारा निकला 5 सेकेंड। इसका मतलब अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय होगा कितना हमारा 5 सेकेंड। अब आइए, जो कोई वस्तु जब ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है तो जितना समय वो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लेती है, ठीक उतना ही समय वहाँ से नीचे आने में लेती है। इसलिए हम लोगों ने लिखा नीचे आने में लगा समय बराबर ऊपर जाने में लगा समय। ये भी हो जाएगा कितना सेकेंड, 5 सेकेंड। तो इसलिए कुल समय कितना हो गया, 5 + 5 बराबर 10 सेकेंड, अर्थात उस वस्तु को पुनः नीचे आने में 10 सेकेंड का समय लगेगा।